मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के टेक्स्ट आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं मेरे से कि भाई मुझे ये बताओ कि अगस्त में कौन सी डेट्स हैं जिसपे हम जो है एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, और लास्ट डेट क्या है डॉक्यूमेंट सबमिशन की, और क्या चांसेस हैं कि हमारा हो पाएगा, और कितनी सीट्स जो हैं अभी तक फुल हो चुकी हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 50 सीट्स हैं अभी अवेलेबल यूनिवर्सिटी में, जो यूनिवर्सिटी रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए। एंड उसके अलावा जो है उसकी डेट्स जो है 18 ऑफ अगस्त है, एंड 20, 21 और 22, ये 4 डेट्स हैं, जिसमें 22 जो है वो रिजर्व डे है। रिजर्व डे मीन्स अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है, बाकी जो प्रीवियस जो भी एंट्रेंस एग्जाम की डेट्स हैं उसमें, तो वो उस दिन एग्जाम हो जाएगा। एंड जो स्टूडेंट्स रह जाते हैं फॉर एग्जांपल 21 में, तो वो 22 को एग्जाम दे सकते हैं। तो वो ये सारी डेट्स जो हैं एग्जाम के लिए ही हैं। एंड इसके बाद जो इन्विटेशन लेटर है वो विद इन 1 वीक और 2 वीक्स में आ जाएगा। एंड जो भी रिजल्ट होगा वो वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, एंड वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट सबमिशन की डेट है वो 11 ऑफ अगस्त है। और अगर आप अपना प्रोसेस कराना चाहते हो, आप सीरियस हो नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेके, स्टिल पॉसिबल है, अप्लाई कर सकते हो। तो आप डॉक्यूमेंट जो है 5 ऑफ अगस्त से मुझे पहले दीजिए, ताकि मैं उसको प्रोसेस कर सकूँ, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स को हमको नोटराइज कराना होता है, उनको ट्रांसलेशन कराना होता है। देन उसके बाद जो है उसकी एप्लीकेशन हम फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद एक कॉन्सेंट और एप्लीकेशन फाइल आप साइन करके हमको वापस भेजते हैं, हम आपको भेजेंगे, देन आप हमको वापस भेजेंगे। देन उसका सबमिशन होगा, और विद इन 2 और 3 डेज वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हमको जो है वो 11 ऑफ अगस्त से पहले ये सारा प्रोसेस करना होता है। तो ऑन ऑन दैट डेट एग्जैक्टली लाइक 11 ऑफ अगस्त या 10 ऑफ अगस्त में आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें ट्रांसलेशन कराना और वो सारी चीज़ें करना एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो आप 5 ऑफ अगस्त का मान के चलिए, कोई भी स्टूडेंट सीरियस है यहाँ के एडमिशन लेने के लिए, तो 5 ऑफ अगस्त से पहले मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। और अगर आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू कराना चाहते हैं तो किसी कंसल्टेंसी के थ्रू करा सकते हैं ऑफकोर्स। एंड बस प्रॉब्लम यही है कि वहाँ पे वो ओटीसी चार्ज करेंगे, फॉर एग्जांपल 1 और 1.5 लैक्स, और कंसल्टेंसी चार्ज लेंगे तो ऐसी रफली हो जाएगा 2 to 2.5 लैक्स एक्स्ट्रा आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। जो चार्ज लेते हैं उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। वी आर स्टूडेंट्स एंड वी आर वर्किंग इन ए यूनियन, इट्स अ यूनियन, SFYS यूनियन। तो इसमें हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, ये स्टूडेंट यूनियन है जिसमें किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज स्टूडेंट से नहीं लिया जाता है। एंड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो यूनिवर्सिटी के विद इन यूनिवर्सिटी हो रही हैं। एंड कुछ भी ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी से छुपा के कुछ किया जा रहा है। तो यूनिवर्सिटी का जो भी हमारा रिकॉर्ड है वो यूनिवर्सिटी को पता है, एंड जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी की नज़र में है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कुछ अलग से कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कंसल्टेंसी भी यहाँ एडमिशन्स ला रही हैं, बट वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम। एंड जो कंसल्टेंसीज प्रोसेस करती हैं वही हम प्रोसेस करते हैं। तो कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, और ना ही कोई सर्विसेज में कोई डिफरेंस है, क्योंकि दिल्ली से वो लोग यहाँ तक लेके आएंगे, दिल्ली से हम लोग यहाँ हॉस्टल तक लेके आएंगे। एंड जो भी सर्विसेज हैं, इवन मोर देन दैट हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो भी अमाउंट आप हमें पे कर रहे हो वो आपके ऊपर ही खर्च होने वाला है। एंड उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको कहीं देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ओटीसी, कोई कंसल्टेंसी चार्ज। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था, बाकी मिलते हैं अपकमिंग वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।